वहीं कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे खिलाई। इसमें मुख्यमंत्री जी भी इस बार भाग लेने वाले हैं भोपाल में, और सभी जिलों में 30 तारीख को महिलाओं की महिला अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली निकलेगी। 31 मई को आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का महासम्मेलन करने वाले हैं, तो उसकी भी हम लोग तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। उसके साथ ही वे मेट्रो रेल का उद्घाटन तो करेंगे ही 31 तारीख को। इकतीस मई को जम्बूरी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का कार्यक्रम है। इसमें लगभग 2 लाख हमारी महिला उद्यमी, महिला कामगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लाडली बहनें महिलाएं शामिल होंगी। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का वर्चुअल लोकार्पण होगा। सतना एवं दतिया में नवीन एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण होगा। इन सभी स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। जिस विभाग का, जैसे इंदौर में संभावना है कि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री उपस्थित रहें। सतना एवं दतिया में जहाँ पर कि नवीन एयरपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी का घाट का वर्चुअल भूमि पूजन होगा, वहाँ पर भी हमारे राज्य के मंत्री भी रहेंगे और केंद्रीय कोई मंत्री वहाँ पर आकर सम्मिलित होगा। सभी जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कार्यक्रम की एक बार समीक्षा कर लें। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि देश के सभी जिलों में, चार वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भेजेंगे। ICAR के माध्यम से 4 वैज्ञानिक आएंगे। जिले की सॉइल टेस्ट, जिले का मौसम, जिले में कौन सी फसल अनुकूल है, इसके बारे में वे किसानों के साथ बैठकर अपनी राय देंगे और शासन को भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहाँ पानी की उपलब्धता, पानी की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी और इस सब का परीक्षण करके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार उन्नत कृषि की सलाह देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी ने लिया था, जो मैंने आपको अवगत कराया है। आज उसी प्रकार एक और काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन। वैसे तो पहले से ही है, हमेशा इसकी समीक्षा होती है, पर इसके पहले वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 में हुआ था, पर अब 12 के बाद परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो गई। पहले टाइपराइटर होता था, अब कंप्यूटर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर बनने लगे हैं, और इसलिए इन 13 वर्षों में सूचकांक में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो कुछ अधिकारों में वृद्धि की गई है, कुछ डेलीगेटेड। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण, और ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें विभागाध्यक्षों को अधिकार भी बढ़ाए गए हैं, और साथ ही जो अप्रासंगिक विषय हैं, जिसमें बताया वो टाइपराइटर, अब आजकल टाइपराइटर का उपयोग ही नहीं करता, तो टाइपराइटर ऐसी सब चीज़ों को उसमें से हटाया गया है। और ऐसे कुछ नवीन पद जो पहले नहीं थे, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे सब नवीन पद भी सृजन करने के अधिकार दिए गए हैं। और कुल मिलाकर बजट का समय सीमा में उपयोग हो। कई बार फाइलें इतनी लंबी लंबी चलती है, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको, क्या किसी विभाग में अगर किसी कर्मचारी कोई बीमार हो जाता है, उसको उसकी
बीमारी के लिए पैसा निकालना है तो फिर उसकी फाइल चल के जाएगी पहले विभाग के पास, विभाग से फिर वित्त के पास, फिर स्वास्थ्य मंत्री के पास, फिर वापस विभाग में चल कर आएगी। अब ये सारे अधिकारिक विभाग को दे दिए गए, विभाग के अंदर ही निर्णय करके और सीधा 80% दे सकते हैं। उसी प्रकार जो अनुपयोगी प्रावधान थे वो निकाल दिए गए हैं। कुल मिलाकर अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है, प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। हम ईज़ ऑफ डूइंग वर्क उद्योग के लिए कहते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग वर्क सरकार के अंदर भी हो, इसका प्रयास है। परेशान मत होइए। कोविड को सभी को, और केंद्र सरकार ने भी सबको अलर्ट कर दिया। स्वास्थ्य विभाग इसके मामले में सभी जिलों के अंदर जो जो तैयारी करना चाहिए कोविड की, क्योंकि कोविड अब एकदम कोविड के अब हम सब लोग आदी हो गए मतलब, इसलिए जो तैयारी करना चाहिए सबको तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए।